जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो इसका आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी को सही होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसमें अन्य देशों से सबसे बेहतर स्थिति में है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, ये सही ऑप्शन है। और नेपाल ये गलत है। पाकिस्तान भी ये ऑप्शन गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ख, और दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वह मानव विकास सूचकांक में बांग्लादेश से भी बेहतर है, नेपाल से भी बेहतर है और पाकिस्तान से भी बेहतर है। तो इसलिए आपका श्रीलंका, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों के नियोजित श्रमिकों की संख्या, और उसके बाद एक ऑप्शन है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रोजगार की शर्तें, दूसरा है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है उद्यमों के स्वामित्व, ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये ग जो है सही ऑप्शन है उद्यमों के स्वामित्व, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा का क्या ऑप्शन सही है? उद्यमों के स्वामित्व। अगला, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? हमसे पूछा है पूर्वी जो तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली कौन सी मृदा होती है? रेतीली मृदा, ये ऑप्शन गलत है। पर्वतीय मृदा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जलोढ़ मृदा, ये आपका ऑप्शन सही है। तो चौथा का ग बिल्कुल सही है बच्चों, जलोढ़ मृदा, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। बाकी काली मिट्टी भी गलत है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने मृदा कौन सी होती है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ जो मृदा होती है वह पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने में मृदा है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। पांचवा पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम स्तर पर है? हमसे पूछा है पांचवा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर जो है वह निम्नतम स्तर पर है? तो सबसे ज़्यादा है केरल पढ़ा लिखा भी राज्य है, इसलिए केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो पांचवा का को ऑप्शन सही होगा केरल बच्चों, केरल। बिहार जो कि ऑप्शन ये गलत होगा। पंजाब भी गलत है और हरियाणा ये भी आपका गलत है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं और आपका जो केरल ऑप्शन है वह बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। देखिए छठवां सवाल क्या पूछा है? छठवां सवाल पूछा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 ये गलत ऑप्शन है। 1924 ये भी गलत ऑप्शन है। 1929 ये आपका सही ऑप्शन है। ग
1929 बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। इसी वर्ष आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। 1934 ऑप्शन ये गलत है ऑप्शन, यानी कि इसका केवल ग 1929 ईस्वी सही है। अगला सवाल क्या है? 7वां सवाल, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ये गलत। यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण है, ये सही है। संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ख सही है। इसके लिए 7वां का ख सही है बच्चों। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, केंद्रीयकरण है। अब हम लोगों का देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? हमसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन दिया है 1885 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क सही है। 8वां का क सही है। 1885 ईस्वी में बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 9वां सवाल, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी की घटना। तो रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो इसके लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर को सही है बच्चों, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के कारण ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का पास होना। 10वां सवाल क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ये पूछा गया है हमसे 10वां सवाल कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ये संघीय राज्य हैं और दिल्ली जो है वह संघीय राज्य नहीं है। तो दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर ग सही है और ये जो है संघीय राज्य नहीं है। दिल्ली बच्चों संघीय राज्य नहीं होता है। ठीक है। अब 11 क्वेश्चन क्या दिया है? किस अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है? किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिया है प्रमाण पत्र, विवरण, शपथ पत्र या सारणी। किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज जो कहलाता है वो शपथ पत्र कहलाता है। तो ये जो है ग सही है, ग शपथ पत्र, ये आपका ऑप्शन सही है ग। 12 क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? तो हमसे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत से अधिक ऊंचा 2016 में कौन था? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है बच्चों, श्रीलंका। श्रीलंका जो है 2016 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत से अधिक था। अगला सवाल क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल है 13 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी, 1945, 1955 ईस्वी, 1966 ईस्वी। तो ये है 1935 ईस्वी। इसका
ऑप्शन नंबर क्या था, क सही है। बाकी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1945 ईस्वी ये गलत ऑप्शन है, 1955 भी गलत ऑप्शन है, 1965 ये भी गलत ऑप्शन है। अगला सवाल क्या है बच्चों, 14, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका ग सही ऑप्शन है, ग है आपका अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, ये पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। 15 सवाल जो है ये पूछा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र चटर्जी, अवनींद्र नाथ टैगोर। 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। 16 सवाल पूछा है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, उच्च विकास। तो जो औसत आय होता है बच्चों, औसत आय वह विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। औसत आय जो होता है वह विकास का क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था। 1920, 1922, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों 1930 ईस्वी में चला गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था। गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नैयर। तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ये जो है 18 का सवाल है, गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, इन्होंने गुलामगिरी लिखा था। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती जो होती है वो सबसे अच्छी काली मिट्टी में है। तो इसका काली मिट्टी यानी कि को ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में बच्चों क्या होता है कि कपास की खेती अच्छी तरह से होती है। 17 का ये ऑप्शन नंबर ग है और 16 का ये ख। अब अंतिम और लास्ट सवाल है, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है। ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो बच्चों याद रखिएगा, जो रक्षा होती है, रक्षा वह होती है संघीय सूची का विषय है। बाकी जो कृषि है, व्यापार है, शिक्षा है, यह संघीय सूची का विषय नहीं है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सिलेक्शन किया गया था, आप इसे एक बार परीक्षा से पहले जरूर पढ़कर जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।